जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो इससे पहले का जितने भी है प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम देखते हैं, ये रहा आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर्स। इसमें जो दिया गया है जनवरी से लेकर जून तक का, ये आपका करंट अफेयर्स है। उसी को हम लोग देख रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट के रूप में। ये जो प्रैक्टिस सेट है उसी के रूप में 4 अपलोड हो चुका है। चलिए ये आपका 5वां वीडियो है। चलिए इसे देख लेते हैं जल्द से जल्द। और बाकी आप रिवीजन जो है कंटिन्यूस करते रहिए और डेली एक सेट में अपलोड करूँगा, आप उसे बस देखते जाइए। ऐसे क्या होगा, आप बुक भी पढ़ेंगे, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू करंट अफेयर्स भी देख रहे होंगे, और आपको ये एक MCQ के थ्रू में आपको ये भी हो जाएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और ठीक जो एग्ज़ाम का जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो मार्केट में जो 1-2 बुक और आएंगे, स्पीडी का, एडिटोरिया का, और जो होता है परीक्षा मंथन का, तो मैं उसे भी आपको जल्द से जल्द करा दूंगा। तो चलिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास यानी कि ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या नाम है? ओरियन अभ्यास। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया था, ठीक है। भारत ने भी इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया था, यानी कि ओरियन में आपका अभ्यास हुआ था आपका फ्रांस में, और भारत ने भी अभ्यास इसमें किया था। दूसरा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार किए गए मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा घाना। क्या नाम है? नाम इसे देख लीजिए। MR21 किसके लिए है? तो मलेरिया टीकों को। आगे है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फुर सुरंग का उद्घाटन किया है? नाम याद रखेंगे, पीरा कुम्फुर सुरंग। कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर में। अधिकतर का जम्मू कश्मीर ही है अभी, जितने भी स्टेप का नाम है। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्या नाम है? H3N8 चाइना इसका आंसर है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती यानी कि 28 मई को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? क्या है? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे तीनों कथन सत्य हैं। क्या है कथन, देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे, ठीक है। ये उन्होंने युगांडा में जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के पहले विदेश परिसर का उद्घाटन किया, ठीक है। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 7, हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि हुगली नदी। क्या इसका आंसर है? हुगली नदी। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के औंध जिले में सीमावर्ती गांव किबुतु में वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आगे है, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? 9 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डोंगरी का। डोंगरी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन, क्या नाम है यहाँ पे देखेंगे, तेजपुर वायु सेना स्टेशन असम से डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी? तो 10th का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुखोई 30 MK1। क्या नाम है? सुखोई 30 MK1। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा TV सोमनाथन समिति। TV सोमनाथन समिति। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणित और सांख्यिकीयवाद को सांख्यिकीय में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 12 का आंसर हो जाएगा CR राव। CR राव। आगे है, ऊर्जा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 5 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य का बात बताना है। 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि साबित सही है। भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा डेवलप्ड यानी कि बोरोक्स देखेंगे बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ये महिलाओं की सुरक्षा से है। आगे है, दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने क्या नाम दिया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रैपिड एक्स। 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि रैपिड एक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टोब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। आगे है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सही, सभी सही है यहाँ पे। यह अस्थाना कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत यानी कि 57 किलो ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। भारत के पहलवानों ने अस्थाना में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गुवाहाटी में। आगे है, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिका राज्य कौन बन गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जॉर्जिया। आगे है, विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वर्ष 2030। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुगंधित चावल, क्या नाम इसका, नागरी, नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि छत्तीसगढ़। नाम याद रखेंगे, नागरी। आगे है, इसरो ने DRD और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण रेंज यानी कि ATR में किस पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन यानी कि RLV के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि RLV LEX। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM, क्या नाम है इसका, अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये आपका सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, चोंड्रोस्टेडियम प्यूरियम नामक पौधे में कि फंगस के मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोलकाता में। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उनका क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ बताना है आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 28 का डी, यानी कि सारे सही है। क्या है देख लेते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। यहाँ देखेंगे, भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए, कितने साल, 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है, यानी कि टोटल टाइमिंग है 4 साल। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, यानी कि क्या डेटिंग है, 1 जनवरी 2024। आगे है
29, किस देश में रूढ़िवादी नेता पेट्रो ओर्बो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिनलैंड। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओपेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसराइल। क्या नाम है इसका? ओपेक 13। 31 है, किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध कहाँ के इंडो मिश्ती जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर डैश ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई है। 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किम कॉटन। क्या नाम है इनका? किम कॉटन। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह, क्या नाम है इसका? प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने के लिए निर्णय लिया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि आरबीआई ने। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया है? यहाँ है गज उत्सव का उद्घाटन किया है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 6 सूत्री। आगे है 36, 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग बेस में किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफिया 1 लॉन्च किया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केन्या ने। 37 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि कर्नाटक। आगे है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अजरबैजान और तजिकिस्तान। क्या है इसका आंसर? अजरबैजान और तजिकिस्तान। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूके। आगे है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सम्मिलित है? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देख लेते हैं, अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष, ठीक है। सुधा शिव कुमार, यानी कि फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष, ठीक है। आगे है नीरज निगम, यानी कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों सही है। देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरा होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA का शुभारंभ किया, ठीक है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। कौन है? नेपाल। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। 3167, यानी कि डेटा को आप याद रखना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। 3167। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन 42, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान। निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन नंबर 46, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का आपका हो जाएगा ए, यानी कि कृष्ण प्रकाश। क्या नाम है? कृष्ण प्रकाश। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 नाम है यहाँ पे, कृष्ण प्रकाश और कृष्ण सागर। तो कृष्ण प्रकाश। आगे है 47, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? 47 का आंसर है सी, यानी कि 140वां।
वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 48 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या है? 2024 में आयोजन होने वाली 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस क्या है? 109वीं। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गंगा। पहली क्लोन मादा बछड़ा, इसका नाम है गंगा। आगे है न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया, वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्राज़ील के। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सेट नंबर 5 भी आपका पूरा हो चुका है। अब आने वाला वीडियो में आपको सेट नंबर 6 भी मिलेगा, और इसी तरह और भी यहाँ पे है। सेट नंबर 6 है, 7 है, आपको एक लाइन से आपको सारे यहाँ पे मिलते जाएंगे। ये है 7, इसी तरह आपको पूरा आपको मिलते चला जाएगा। तो हम लोग टुडे का करंट अफेयर्स देख ही रहे थे। अब आपको 7 मिलेगा आने वाले वीडियो में, 8 मिलेगा, इसी तरह से 12 तक आपको मिल जाएगा। और रही बात इसका एक मार्केट में जो टेस्ट सीरीज आया है 69 को लेके, हम वो भी जल्द से जल्द करेंगे। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसका नाम है टेस्ट सीरीज नंबर 2। वो 2 से स्टार्ट हुआ है, मेरे पास एक नहीं था, इसलिए मैंने 2 से स्टार्ट किया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अपलोड है चैनल पर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं आप ये अपलोड कर रहा हूँ, आप ये भी देख लीजिएगा। और रही बात मैंने आपको एक बुक बताया था MCQ के बारे में, कि MCQ का मार्केट में बुक आता है, वो NCERT पे बेस होता है वो बुक। तो वो भी है मेरे पास, अगर आप वो कहेंगे तो मैं वो भी आपको जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा आते हैं, लगभग 25-20 आ जाते हैं क्वेश्चन, तो वो सेक्शन करा दूंगा। आप पॉलिटी का बोलेंगे तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, आप ये बोलेंगे तो मैं ये भी करा दूंगा। मतलब कि जिससे हाईलाइटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं उस बुक से आपको वो करा दूंगा, ताकि आपका NCERT जो MCQ है वो कवर हो जाए। बाकी मैंने जो आपको बुक लिस्ट बताया है, पूरा प्ले लिस्ट बना के अच्छे से, कि बुक का जो फोटो ये दिखाया कि आपको ये बुक पढ़ना है या आपको ये बुक पढ़ना है, आप उसी को फॉलो कर लें। बाकी आप जो भी फॉलो कर रहे हैं पहले, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैंने भी जो बताया आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जांच पड़ताल करके ही उस चीज़ को आपको बताया है, वो ऑथेंटिक चीज़ है इस कारण से। बाकी आप खुद समझदार है, आप देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी लोग नए आ रहे हैं, और इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। रही बात टेलीग्राम की, तो अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, मैं इसका जो PDF है वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे हम लोग जल्द से जल्द एक क्विज भी स्टार्ट करने वाले हैं शाम को 7:30 या 8 बजे के बीच में, तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़े रहें। अभी बहुत कम उसमें आदमी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जब जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। और हम लोग जल्द से जल्द एक कम बच्चों में ही एक जो है अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें क्विज के रूप में डेली होगा 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का, हम लोग का रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। भीड़ में जाने से अच्छा है कि अब जहाँ कम बच्चे वहाँ पे आप जुड़ें, और कम बच्चे ही रहेंगे तो कम से कम कुछ बोलने में, बताने में या करने में अच्छा होगा। अब 100 200 500 उसमें ये नहीं है कि अब मन ही नहीं लगेगा, तो अब कम बच्चे वहाँ पे जाइए, अपना जुड़िए, और कंटेंट आपको दिया जाएगा, अच्छा लगेगा तो आप उससे जुड़े रहिएगा, वरना आप छोड़ दीजिएगा, वैसे आपकी मर्जी है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों तक इसे शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।